अपने जीवन में सत्य को कैसे उतारें? अपने जीवन में सत्य को उतारना एक सतत और गहरा प्रयास है जो हमारे विचारों, वाणी और कर्मों में ईमानदारी और वास्तविकता को स्थापित करता है। यह कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सत्य की गहरी समझ विकसित करना, सत्य की परिभाषा को समझना। सत्य केवल झूठ न बोलना ही नहीं है, इसमें वास्तविकता, निष्पक्षता, ईमानदारी और प्रामाणिकता शामिल है। यह स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और परिस्थितियों के प्रति सच्चा होना है। सत्य के विभिन्न पहलुओं को जानना। सत्य के कई स्तर हो सकते हैं। तथ्यात्मक सत्य, भावनात्मक सत्य और आध्यात्मिक सत्य। इन सभी को समझना महत्वपूर्ण है। सत्य के महत्वपूर्ण को आत्मसात करना, यह समझाना है कि सत्य हमारे जीवन में शांति, विश्वास और गहरे संबंध कैसे लाता है। असत्य क्षणिक लाभ दे सकता है, लेकिन अंततः यह दुख और अलगाव की ओर ले जाता है। आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता बढ़ाना। अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना। दिन भर में हमारे मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना। क्या ये वास्तविकता पर आधारित है या हमारी कल्पनाओं या पूर्वग्रहों से प्रेरित है? अपनी प्रेरणाओं को समझना। हम जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं, उसके पीछे ही हमारी मानसा क्या है? क्या हम दूसरों को प्रभावित करने, अपनी गलती छुपाने या किसी और स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं? अपनी कमजोरियों और झूठ बोलने की प्रवृत्ति को पहचानना। हर किसी में कुछ कमजोरियां होती हैं और कभी न कभी हम झूठ का सहारा लेते हैं। उन विशिष्ट स्थितियों को पहचानना जिनमें हम असत्य बोलने की ओर प्रवृत्त होते हैं। अपनी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना। जब हम किसी सत्य या चुनौती का सामना करते हैं तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम बचाव करते हैं, इनकार करते हैं या जिम्मेदारी लेते हैं? सत्य बोलने का अभ्यास करना। छोटे छोटे झूठों से बचना शुरू करना। दैनिक जीवन में बोले जाने वाले छोटे छोटे सफ़ेद झूठों को भी त्यागना। यह सत्य बोलने की आदत को मजबूत करेगा। अपनी बात को स्पष्ट और ईमानदारी से रखना। दूसरे के सामने अपनी राय और विचारों को किसी डर या लाग लपेट के व्यक्त करना। कठिन सत्य को भी साहस के साथ कहना। ऐसे समय आते हैं जब सत्य बोलना मुश्किल होता है, खासकर जब इससे नकारात्मक परिणाम आने की संभावना हो। ऐसे में साहस और करुणा के साथ सत्य कहना। अपनी गलतियों को स्वीकार करना। जब हम गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करना और उसकी जिम्मेदारी लेना सत्यनिष्ठा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने कर्मों में सत्य को उतारना। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना। हमारे जीवन में कुछ बुनियादी मूल्य होने चाहिए, जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता और करुणा। हमारे कर्म इन मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए। वादे निभाना। यदि हम किसी से वादा करते हैं तो उसे हर संभव प्रयास करके पूरा करना। दूसरे के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना। अपने व्यक्तिगत पूर्वग्रहों से मुक्त होकर सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना। अपने काम में ईमानदारी बरतना। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना। सत्य के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखना। लगातार सीखते रहना। सत्य की अपनी समझ को गहरा करने के लिए किताबें पढ़ना, विचारकों के विचारों को सुनना और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। सत्यनिष्ठ लोगों के साथ रहना। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो सत्य का पालन करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। धैर्य और दृढ़ता रखना। सत्य को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने में समय लगता है। इस प्रक्रिया में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्वयं के प्रति दयालु रहना। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो गलतियां हो सकती हैं। खुद को माफ करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है।
उदाहरण, यदि आपने किसी से गलती की है तो उसे छिपाने की बजाय ईमानदारी से स्वीकार करें और माफ़ी मांगें। यदि आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है तो अपनी कमियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें, न कि दूसरों पर दोष डालें। यदि आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां झूठ बोलने से आपको तत्कालीन लाभ हो सकता है तो भी सत्य का मार्ग चुनें, भले ही वह कठिन हो। अपने जीवन में सत्य को उतारना एक आंतरिक यात्रा है जो निरंतर आत्मचिंतन, साहस और प्रतिबद्धता की मांग करती है। यह हमें अधिक प्रमाणित, शांतिपूर्ण और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। धीरे धीरे और लगातार प्रयास करते रहें और आप निश्चित रूप से शक्ति का अनुभव करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे यह विचार अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।